ये निंजा टेक्निक के द्वारा जो है मिर्ची की खेती अब सभी किसान भाई कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार की जो है मिर्ची की खेती करके हमारे जो किसान भाई है, जो हमारे गांव के किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बरसात के समय में भी और गर्मी के समय में भी। किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ मिर्च की खेती किस तरीके से किया जाएगा बरसात में। हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो मिर्च की खेती तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बरसात की सब्जी या मिर्च की खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। बरसात के कारण से जो फसलें होती हैं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए बरसात के समय में सभी किसान भाई के बस की बात नहीं होती कि खेती कर ले जाना सब्जी की, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक और कमज़ोर मुलायम फसल होती है। इसलिए इसको पानी की बरसात थोड़ा सा ही ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जा सकता है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। किसान भाई, आप ये देख रहे हैं जो मिर्ची की खेती है, इस तरीके से जो है बेहतरीन तरीके से जो है हमारे किसान भाई, जितने भी किसान भाई है, अब मिर्ची की खेती कर रहे हैं। क्योंकि इस विधि में इसे मल्चिंग पेपर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, खेती में निराई करने का जो फ़ायदा होता है, जो मेन प्रोसेस होता है, इसमें निराई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बीच में गैप रखा गया, किनारे किनारे पे जो है मिर्ची के पेड़ लगाए गए हैं। और जो मल्चिंग पेपर जो पन्नी लगाई गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी खरपतवार देखने को नहीं मिलता है। और जहाँ पे पेपर नहीं लगाया गया है, जहाँ पे पन्नी नहीं लगाई गई, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खरपतवार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल में किस तरीके से मिर्ची की खेती की जाती है। मिर्ची की आप हमेशा देखेंगे इस समय जो है मिर्चा काफ़ी ज़्यादा रेट गिर जाता है, क्योंकि सभी किसान भाई जो है खेती करने लगते हैं। इस समय जो ठंडी के बाद जो समय आता है, इस बीच वाला समय जो होता है, इसमें कोई भी खेती करने का जो प्रोसेस होता है काफ़ी अच्छा होता है। इसमें सब लोग, जितने भी किसान भाई, सब लोग अच्छे तरीके से खेती कर ले जाते हैं। बरसात के समय में सबकी बस की बात की नहीं होती और मिर्ची की खेती कर ले जाना। किसी भी प्रकार की सब्ज़ी की खेती आप जो है बरसात समय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला किस तरीके से आपको बरसात के समय में मिर्च की खेती करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसान भाई कोई भी खेत का चयन करते हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे, ऊपर वाला खेत देखेंगे आपको तो ऊंचाई पे दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये नीचे जो वाला खेत जिसमें मिर्चा लगाया गया, ये खाल वाला खेत है। इसलिए मैं तो बता दूं कि ये गर्मी वाला खेत है, गर्मी वाला मिर्चे का पौधा है। जब इसको बरसात के समय में लगाया जाएगा, जहाँ पे जो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे इसको लगाया जाएगा। बरसात के समय में आप कभी खेत का चयन करते हैं तो आपका खेत का चयन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ढालू स्थान हो, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाया करे। क्योंकि इस समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और फसल लेने के लिए, जब बरसात के समय में पानी का इकट्ठा होना जो है हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप खेत का चयन करते हैं तो आपको वहाँ पे मिर्च की खेती के लिए बरसात के समय में आपको ढालू खेत का चुनाव करना है। यहाँ पे देखेंगे फसल काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने बात कर लिया खेत की, जो चयन किया जाता है वो ढालू खेत होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे पानी का बहाव हो जाए। और दूसरी बात हो जाती है खेत की जुताई। आपको 2 बार कल्टीवेटर, मतलब गहरे हल से जुताई करवाना, उसके बाद 2 बार रोटावेटर से आपको जुताई करवाना है। जुताई करवाने का मैं आपको बता दूं, गहरे हल से जुता देने से जो है मिट्टी ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है। और उसमें रोटावेटर से जुताने का ये फ़ायदा होता है, मिट्टी भुरभुरी काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी हो जाती है। तो इस टॉपिक पे हम बात हो गई। अब बात करते हैं कि खाद उर्वरक। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो है, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जो है ऑर्गेनिक, यहाँ पे देख सकते हैं गोबर की खाद का भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। गोबर की खाद का प्रयोग सभी, कोई भी सब्जी वर्गीय फसल होती है तो वहाँ पे जो है गोबर की खाद का बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है। क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से, जो इनकी जड़ें होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनका ग्रोथ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके का फुटाव होता है, देखने को मिलता है। और बात करते हैं कि जो टोटल बीघे में जो खाद डाली जाती है, आप 4 से 5 डाली, जो गोबर की खाद डाली जाती है बीघे में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसे डाल देने से आपकी फसल जो होती है काफ़ी अच्छा हो जाती है। और फिर उसके बाद जब आप गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं तो वहाँ पे आपको रासायनिक खाद की मात्रा कम डालना पड़ता है। अब बात करते हैं रासायनिक क्या क्या डाला जाता है। जैसे कि बरसात में और कभी भी सीज़न में कोई भी जब रासायनिक उर्वरक जो डाली जाती है, अगर आप बेड पे खेती कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैं बताने वाला हूँ, ये मानक जो है बहुत ही अच्छा होता है। हमारे यहाँ जो बीघे में डालता है 20 किलो डाई, 12 से 15 किलो पोटास। और अगर आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो वहाँ पे आपको डाल देना है सुपर।
20 किलो सुपर बीघे के हिसाब से डाल देना। और खेत में अगर आपके दीमक लग रहे हैं तो अल्ट्रा रीजन भी डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये दीमक जो है पौधे जो है खा जाते हैं। इससे समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। हो गई बात, हमने आपको बता दिया किस तरीके से आपको खाद डालना है, उर्वरक डालना है। और बात करते हैं कि आप नॉर्मल खेती करना चाहते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे बेड पे मल्चिंग पेपर द्वारा खेती की गई, ये खेती थोड़ा सा अगर देखा जाए तो निराई गुड़ाई की अपेक्षा देखा जाए तो ये उससे सस्ता पड़ता है। लेकिन हमारे जो किसान भाई उनका कहना है कि मल्चिंग पेपर वाला महंगा पड़ता है। महंगा हमको नहीं लगता है, लेकिन जो है अगर आपको लगता है महंगा पड़ता है तो हमको ये नहीं लगता है कि ये फसल जो है, जहाँ पे जैसे कि हम जो खाद डालते हैं, यहाँ पे जब बेड बनाया जाता है सब सारी मिट्टी इकट्ठा कर दी जाती है। यहाँ पे देखेंगे जो बेड बनाया गया है, जो यहाँ पे बीच में नाली बना दिए गए और सारी मिट्टी एक साथ हो गई है। यहाँ पे जो हम जो रासायनिक खाद या गोबर की खाद होती है वो इकट्ठा हो जाती है, जो मल्चिंग पेपर के नीचे आ जाता है। तो उससे जो हमारा उर्वरक होता है एक साथ लेने लगता है। तो वहाँ पे हमारी जब तक फसल रहती है तब तक हमको कोई भी खाद नहीं डालने की, उसको पोषक तत्व डालने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद हम यहाँ पे स्प्रे करना होता है, जैसे कि अगर कोई कीटाणु लग रहे हैं, कीटाणु की आवश्यकता होती है। फिर और अगर आपके खेत में मिनरल्स की कमी आ रही है तो यहाँ पे देखना है कि समय समय पे जाके आपके खेत में कौन सी चीज़ की कमी आ रही है, इस तरीके से आपको डालना रहता है। और अन्यथा अगर आपके खेत की फसल जो है बेहतरीन तरीके से चल रही है तो आपको वहाँ पे कोई चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर जब डेली आप जाके खेत में निरीक्षण करते हैं कि आपके खेत में कौन सा रंग, खेत पौधे पीले तो नहीं पड़ रहे, पौधे में गहरा हरा रंग दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, इस तरीके से आपको खेत का निरीक्षण किया जाता है। ये नहीं कि है कि हम जाके खेत में अपना जो है एक बार पौधे लगाने के बाद वहाँ पर देखने ही ना जाएँ। और मैं आपको बता दूं, जो एक यहाँ तक बात हो गई खाद से, खेत से चैन लेने के बाद वहाँ पे नर्सरी तैयार करने की बात आती है। तो मैं आपको बता दूं, एक बेस्ट वैरायटी है 6013। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे किसान भाई, जितने भी किसान भाई, इसकी जो मात्रा होती है बैठाने की, इसकी रुपाई करने की बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये भी 6013। ये मिर्च की खेती ऐसी खेती है, इसको किसी मौसम में भी कभी भी लगाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको विशेष करके बता दूं कि जो है ये समय जो है आप मई जून में लगा सकते हैं। बरसात के समय में, बरसात में क्या होता है कि वहीं पे नुकसान देखने को मिलता है जहाँ पे पानी का भराव ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मिर्च में 2-3 रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया कि यहाँ पे थ्रिप्स काट है, पत्तियाँ मुड़ जाती, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। पत्ते मुड़ना चालू हो जाते हैं, वहाँ पे उनका जो पौधे का ग्रोथ होता है रुक जाता है, और उसमें जो फल फ्रूट आना जो होता है वहाँ पे समस्या आने लगती है। तो जब भी आप खेत में लगाने जाते हैं उसको बहुत ही ध्यान देना होता है। इनमें समय समय पे दवा का छिड़काव भी करना होता है। अगर आपके पौधे जो है तंदुरुस्त होते हैं, हिष्ट पुष्ट होते हैं, तो वहाँ पे गाढ़ा हरा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे इनका अटैक जो है फीका पड़ जाता है। अभी बात हो गई, अब बात करते हैं कि इसकी जब आप 6013 लेके आते हैं उसकी नर्सरी आप स्वयं तैयार करेंगे। मैं आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक डाल दूँगा किस तरीके से नर्सरी तैयार किया जाता है। नर्सरी आप स्वयं का घर पे तैयार करेंगे, स्वयं का सीड खरीद के लेके आएंगे, स्वयं तैयार करेंगे। इससे क्या होता है, अपना भरोसा होता है। और नर्सरी तैयार करने से लेकर नर्सरी की रुपाई जब 25 से 30 दिन पे की जाती है, रुपाई करने में भी हमारे बहुत से किसान भाई गलती करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए कुछ कीट जो है यहाँ पे लगना चालू हो गए। यहाँ पे रेड रंग के देख सकते हैं, ये जो है पत्तियों को काट देते हैं, जो हमारे पौधे जो है कमज़ोर हो जाते हैं और सूखना चालू हो जाती है। इसलिए आपको देखना है, ध्यान देना है। यहाँ पे ये जब फल फ्रूट यहाँ पे आना पौधे में चालू हो गया, इसको भी काट देते हैं। जैसे अगर आप डेली निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको पता लग जाता है, इसके भी दवा आती है। हर कीट की अलग अलग दवा होती है। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, बहुत से किसान भाई को जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो देख के जो है दवा डाल देते हैं, तो वहाँ पर हर कीट का अटैक अलग अलग होता है। इससे आपको विशेष ध्यान देना, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाएगा, आपके पौधे सूख जाएंगे। तो इसलिए आपको गलती नहीं करना। आपके खेत में निरीक्षण करने के बाद कि आपके खेत में कौन सा प्रॉब्लम है, उसके देखने के बाद ही आपको दवा का छिड़काव करना है। तो आपको रुपाई भी हमने आपके आई बटन में लिंक डाल देंगे, रुपाई भी किस तरीके से की जाती है। हमने जो है कद्दू लौकी की रुपाई करके बताया था कि नर्सरी तैयार होने के बाद किस तरीके से उसकी नर्सरी को रुपाई की जाती है। रुपाई करने के बाद आपको डेली जाके अपने खेत में उस तत्काल जो है, बरसात के समय उतना पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बरसात के समय में गलन रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से आपको समय समय पर अपने खेत का निरीक्षण करना है उस समय। और फिर मिर्ची की खेती में तुड़ाई करने का जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत आती है, तुड़ाई करने में आती है, उस समय जो मिर्ची का भाव रहता है 150 से 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रहता है। और इस समय जो मार्केट में इसका रेट चल रहा है, क्योंकि सभी किसान भाई के पास इस समय खेत में मिर्चा है, टमाटर है, सब कुछ है, इस समय जो फसल होती है बहुत सस्ती हो जाती है। और उसके बाद फिर अब धीरे धीरे करके देखेंगे, जिस तरीके से इस समय परवर हो गया, करेला हो गया, उसका जो आसमान पे रेट है, क्योंकि सभी किसान भाई के पास ऐसी फसल नहीं है। तो जैसी फसल का आपको जब भी आप बुआई करते हैं या रुपाई करते हैं तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप करें तो ऐसे समय में करें जहाँ पे बहुत ही कम किसान भाई कर ले जाते हों। ऐसे समय पे ना करें कि जिससे सब किसान के भाई के पास आसानी से ये फसल तैयार हो जाए। जहाँ पे कोई भी फसल अगर कठिनाई से तैयार होती है तो उसका जो है रेट होता है काफ़ी हाई होता है। उस तरीके से जब भी आप मिर्ची की खेती करते हैं
तो अगर आप बरसात के समय में करते हैं, सही समय पे करते हैं, तो आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में जाएगी और आपको बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये पेपर जो है मल्चिंग पेपर कई प्रकार के आते हैं। ये इनका मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेहतरीन क्वालिटी की अगर लेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कुछ खरपतवार हैं जो पन्नी को फाड़ के निकल आए हैं तो निकल नहीं पाते हैं, अंदर ही सूख जाते हैं। तो उस तरीके से आप सस्ती भी पन्नी का प्रयोग कर सकते हैं, महंगी भी पन्नी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपके पास कितने पैसे हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर जो मर्च के बीज की दूरी होती है लगाने के रुपाई करने का जो तरीका, यहाँ पे देख सकते हैं बीच में बीज का जो गैप रखा गया, यहाँ से 1.5 से 2 फीट का गैप रखा जाता है। और फिर यहाँ से बीज का जो ये जो बीज का गैप रखा गया है, ये मान चलेंगे 2.5 फीट। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 फीट, 1.5 से 2 फीट, और पौधे से पौधे की बगल वाली जो दूरी रखा जाए 2.5 से 3 फीट रखा जाता है। और फिर जो बीच में गैप रखा जाता है मान चलेंगे 4 से 5 फीट रखा जाता है तुड़ाई करने के लिए। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके का जो गैप रखा गया है ये 4 से 5 फीट रखा जा सकता है, उससे कम भी किया जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपकी, क्योंकि जब आपकी फसल अच्छी रहती है तो पौधे काफ़ी ज़्यादा हाइट ले लेते हैं। हाइट जब ले लेते हैं खेत का भराव भी हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पौधे की कौन सी वैरायटी है, कितनी बेहतरीन तरीके के, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। उस तरीके से बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका फुटाव होता है और काफ़ी ज़्यादा पैदावार देखने को मिल जाती है। इसलिए जो है ये अपने मानक के अनुसार मैं जो बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो मानक होता है इस तरीके से लगाया जाता है। तो किसान भाई, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों की रोजाना लेके आता रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।